तो एक्सरसाइज 11.1 अपना खत्म। फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली अपन देख लिया है। अब अपन मूव करते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। जो बेसिकली अब आपको आगे बार बार यूज करना है, ट्वेल्थ में भी यूज करना है, इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तब भी यूज करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप डायरेक्ट फॉर्मूला सीख जाओगे। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपके पास है वो है y इज इक्वल टू एक्स पावर n, अगर आपके पास है। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डेट इज dy बाई डी एक्स, वो कुछ इस प्रकार का होगा n इंटू एक्स टू दावर n माइनस वन। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, सोचो आपके पास है y इक्वल टू एक्स टू दावर फोर। ठीक है। तो इसका जो आप dy बाई डी एक्स करोगे, उसमें क्या होगा, ये जो फोर है ये आगे आ जाएगा। तो एक्स टू दावर फोर माइनस वन कितना बना? बोलो कोई दिक्कत इसमें? ये जो अपना फॉर्मूला है यही तो लगाया है इधर। एन का वैल्यू आपके लिए क्या है? फोर। देखो, यहाँ पे फोर लगाया। ठीक है। एक्स के पावर में क्या है? एन माइनस वन। तो फोर माइनस वन कितना बन गया? थ्री। बात समझ में आ रहा है? एक और सिचुएशन लो। y इज इक्वल टू एक्स टू दावर, सोचो 45 है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका? 45 एक्स टू दावर 44। सिंपल सा चीज है। जो भी आपके पास पावर में उसको आगे कर दो। जो आपके पास पावर में उसको आगे कर दो। और पावर में जो वैल्यू उससे उसको एक से घटा दो। 45 है तो बन जाएगा 44। एक्स टू दावर 16 होता तो आप क्या बोलते हैं? 16 एक्स टू दावर 15। आया बात समझ में? तो ये हो गया अपना एकदम बेसिक फॉर्मूला। अब ऑलमोस्ट जितना भी अपन चीज करेंगे इसी से डिराइव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू, सोचो कांस्टेंट, किसी भी प्रकार का आपके पास कांस्टेंट आ जाए, तो उसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा? जीरो के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो के बराबर। सोचो y इज इक्वल टू, आपको हम दे दिया फाइव। तो फाइव इज ए कांस्टेंट टर्म फॉर यू, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है। आप डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ किसका निकाल सकते हो? वेरिएबल्स का निकाल सकते हो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? जीरो। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x। इसका dy बाई डी एक्स जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, वन बाई एक्स। ठीक है। लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन बाई एक्स। ये कुछ फॉर्मूला से जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये एकदम बेसिक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि इसका किसी का डेरिवेशन हम करा नहीं रहे। डेरिवेशन अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा है डेरिवेशन करने का, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना। ऑटोमेटिकली ये जो जितना भी टर्म्स हम लिख रहे हैं, जैसे लॉग एक्स का वन बाई एक्स आया, इसका ये आया, ये ऑटोमेटिकली उससे डिफाइन हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना, ये सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा। सबका सब वहीं से डिराइव हो गया है। ठीक है। बट ये बेसिक है तो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में बैठ के आप हर एक चीज को डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ई टू दावर x। तो e टू दावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e टू दावर x ही होता है। e टू दावर x का डिफरेंशिएशन भी e पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी e पावर x होता है। ठीक है। कितना पढ़ लिया अपन? चार। यहां तक नोट डाउन किया? अब एक देखो, y इक्वल टू ए टू दावर x। देखो, एक मैंने लिखा e टू दावर x, ध्यान देना इधर। एक मैंने लिखा क्या? e टू दावर x। जब मैं e टू दावर x लिखता हूं ना, तो ये जो e है ये चेंज नहीं होता है। ई एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा है? ई का वैल्यू डिफाइंड है 2.71828। ये वैल्यू ई का डिफाइंड है। ठीक है। बट जब मैं ए टू दावर एक्स लिखता हूँ, मतलब वो ए को मैं चेंज कर सकता हूँ। ए को मैं टू लिख सकता हूँ, थ्री लिख सकता हूँ, फोर लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ए टू दावर एक्स का dy बाई डी एक्स बनेगा ए टू दावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है। तो यहां पे अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसा आता है, y इज इक्वल टू फोर टू दावर एक्स। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन मेरे पास आएगा वो क्या आएगा? फोर टू दावर एक्स इंटू लॉग ऑफ। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन e टू दावर एक्स का आएगा तो e टू दावर एक्स ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आपके पास आएगा तो वहां पे ई रहेगा ही। बट ई को छोड़ के बाकी कोई और नंबर्स यूज हो जाए, कोई और लेटर यूज हो जाए, तब उस जगह पे e टू दावर एक्स का फॉर्म ही अपना लगेगा।
क्लियर एचेस, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नेक्स्ट, नंबर 6 देखो, y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स इज नॉट कंसिडर्ड एज ए फॉर्मूला, बट इसको आप डायरेक्टली याद रखोगे ज्यादा बेटर है, बिकॉज रूट बार बार यूज होता है। ठीक है ना? तो अब एक चीज देखो, क्या मैं रूट ओवर एक्स को ऐसे लिख सकता हूं क्या? y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? नाउ दिस 1/2 इज बिहेविंग लाइक n, मतलब यहां पे हम y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था? n एक्स टू द पावर n-1, यही था। तो अपन यहां पे लगाएंगे dy/dx, 1/2 को आगे ले आओ, x पावर 1/2 - 1। तो 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 कितना होता है? -1/2। तो क्या मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ 1/2 एक्स पावर 1/2? तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/2 रूट ओवर एक्स। ठीक है? तो बेसिकली आपको दिमाग में क्या रखना है कि भाई रूट ओवर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 1/2 रूट ओवर एक्स। क्लियर? सिर्फ इतना याद रखना, कुछ भी नहीं। रूट ओवर एक्स दिखा तो 1/2 रूट ओवर एक्स। ठीक है? और कुछ भी नहीं किया, ये तो डेरिवेशन है, ये तो ऐसे भी आपको अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा, ये तो बार बार यूज होगा। ठीक है ना? इट्स नॉट कि आपको डिफरेंशिएशन में याद रख, फॉर्मूलाज ये 6-7 फिक्स है। जितना भी क्वेश्चंस आप करोगे इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज होगा, यही फॉर्मूला आपको चाहिएगा। सिंस ये अप्लाइड मैथ्स है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री होता तो 15-20 फॉर्मूला और ऐड हो जाता। तो ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, तो आपके पास 6 to 7 फॉर्मूलाज ही है। बट फॉर्म का बात करेगा तो 3 टाइप का होता है। एक प्रोडक्ट रूल होता है, एक क्वेश्चन रूल होता है और एक चेन रूल होता है। वो अभी धीरे धीरे आगे करेंगे। ठीक है ना? बट फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला आपको ये 3 ही लगाना है। और प्रिंसिपल, सॉरी, फॉर्म जो है वो आगे अपन 3 करेंगे। ठीक है? अब एक और लगाओ। एक है, ये भी फॉर्मूलाज में नहीं आता बट डायरेक्टली याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है? y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है? अब एक बात बताओ, क्या ये 1/x को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, x पावर -1? लिख सकते हैं। तो इसका अगर मैं dy/dx निकालता हूं तो लगेगा तो इस पे भी क्या x टू द पावर n का फॉर्म है। तो -1 आपका आगे आ गया, तो x टू द पावर -1, और एक और हो जाएगा -1, बिकॉज फॉर्मूला तो यही कहता है ना, n x टू द पावर n-1। ठीक है? तो -1 x टू द पावर क्या हो जाएगा? -2। क्या मैं ये x टू द पावर -2 को नीचे लिख सकता हूं? तो बेसिकली dy/dx आपके लिए क्या आ गया? -1/x²। ठीक है? अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, देखो, अगर आपके पास आगे ऐसा सिचुएशन आ गया 1/x², तो इसका अगर dy/dx आपको बताना, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। dy/dx क्या करना, ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, इस 2 को आप ऊपर लगा दो विद नेगेटिव साइन। इस 2 को आप ऊपर लगा दो विद नेगेटिव साइन, और नीचे जो x टू द पावर 2 इसको 1 से बढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा? x³। आया बात समझ में? अब सोचो, मैं आपको देता हूँ y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर 46। तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा? -46 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 40। क्लियर ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर? नेक्स्ट देखो, आपको रूल सिखाता हूँ, प्रोडक्ट रूल। ठीक है? बेसिक पहले लिखो, y इज इक्वल टू कर u इंटू वी के फॉर्म, मतलब दो दो फंक्शन आपके पास है, एक u फंक्शन है, एक v फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है? तो इस जगह पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप किस प्रकार करोगे, देखो, पहले आपने u को कांस्टेंट रखा, u जैसा है वैसा रहने दो। ठीक है? आप डिफरेंशिएट करोगे v वाले फंक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा? dv/dx, प्लस का साइन दो। फिर जो आपके पास सेकंड फंक्शन है v, इसको रखो आप कांस्टेंट, और जो पहला फंक्शन था इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज du/। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे एक एडिशन और इससे पहले इसका एग्जांपल लेने से पहले एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैं आपको बता देता हूँ कि सोचो आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब इसका मेरे को डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब मैं इसका डीवाई बाई डी एक्स निकालूंगा, एक्स स्क्वायर का अलग से निकालूंगा, प्लस टू का अलग से निकालूंगा। बात समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर का अलग से निकाला, फिर उसके बाद टू का निकाला, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लगाओ एक्स टू द पावर एन का। सिंपल सा चीज है, ज्यादा माथा नहीं लगाना भाई। टू है, टू को आगे रखा, एक्स स्क्वायर है तो एक कमा दो, तो एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा? टू एक्स। फिर टू आपको क्या दिखाई दे रहा है? कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया? क्लियर? अब सोचो आपके सामने हम ऐसा सिचुएशन रख दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, प्लस भी है माइनस भी है। तो आपको ये प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना। प्लस माइनस तो जैसे वैसे आप आराम से सीक्वेंस में लगाते रहो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इन चीजों पे फोकस करना है। ठीक है, तो इसका जब डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू एक्स। एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स कहाँ से कांस्टेंट है? एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म। अब देखो, वन। एग्जैक्टली वन। एक्स का होगा वन। कैसे? देखो, y इज इक्वल टू एक्स के पावर में कुछ नहीं है, मतलब वन। ठीक है, फॉर्मूला तो अल्टीमेटली वही लग रहा है, एक्स टू द पावर एन वाले लगेगा। तो डीवाई बाई डी एक्स, वन आपका आगे आ गया, तो एक्स टू द पावर वन माइनस वन, तो एक्स टू द पावर ये बन गया जीरो। एनीथिंग पावर जीरो क्या होगा? वन। आया बात समझ में? तो एक्स के लिए क्या होगा डिफरेंशिएशन? ये हो जाएगा वन, और वन का क्या हो जाएगा? जीरो। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत इसके अंदर? फर्दर सॉल्व करना होगा। नहीं, वो मैटर करता है कि भाई क्या क्वेश्चन कैसा है। प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है तो वैसा होता है, तुमको जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में एक पॉइंट तक छोड़ने से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट रूल में कैसे आप अप्लाई करोगे। सोचो आपके पास क्वेश्चन है इस प्रकार का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। इसको चाहो तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद में भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बट मैं इस पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। मेरे को यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, दो दो ब्रैकेट है, दो दो फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास। एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में हम लोगों ने क्या सीखा कि अपने पास दो फंक्शंस अवेलेबल है तो उसमें से पहले एक फंक्शन को आप कांस्टेंट रखो। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है, इसको मैंने कांस्टेंट रखा, जैसा है वैसा रहने दो। डिफरेंशिएशन करूंगा नेक्स्ट फंक्शन का। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन दिया। अब सेकंड वाला जो मेरे पास फंक्शन है उसको रखा मैंने कांस्टेंट। ठीक है, जो फर्स्ट वाला फंक्शन था अब उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? अब एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये तो कांस्टेंट है, जैसा है वैसा पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप इसके ऊपर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? टू एक्स। मतलब इतना पोर्शन का डिफरेंशिएशन का पार्ट खत्म। प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर के लिए आप लिखोगे टू एक्स, टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। बोलो यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर फर्दर जो आपका काम है वो बस सिंप्लीफिकेशन है। अब सिंपल है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इसको मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ, तो एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब, फिर थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर, फिर टू टू जा फोर एक्स। ठीक है, फिर उसके अंदर टू एक्स टू द पावर फोर और टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे थ्री एक्स पावर फोर, टू एक्स पावर फोर, इसको ऐड कर दो, फाइव एक्स टू द पावर फोर हो गया। टू एक्स क्यूब को ऐड कर दो, कितना हो गया? फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स।
बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट रूल कैसे लगाए ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? अब मैं आपके सामने एक और सिचुएशन लेता हूं। सोचो। लिख लेता फिर एक बार। ये लिखना है? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट सिनेरियो देखो। y इज इक्वल टू, सोचो आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स। ठीक है। तो अगेन आपके पास दो फंक्शन है, एक लॉग एक्स हो गया और एक हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को रखा कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर लॉग एक्स को रखा कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ। ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट तो है ही, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 2x। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है। तो एक्स क्यूब बाई एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना हो जाएगा? एक्स। बोलो, यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? ये क्लियर है सबका? कोई दिक्कत किसी को? तो ये कहानी आपका बन सकता है किसका? प्रोडक्ट का। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। y इज इक्वल टू, ये आपका एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है, x⁻⁻4 3 - 4x⁻⁻5। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बता देता, रुको। इससे पहले आपको एक और चीज बताता है। अगर सोचो आपके पास ऐसा सिनेरियो, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है ना? y इज इक्वल टू 2x, 2x की जगह हम लिख देते हैं 2x⁴। ये आपके पास है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, एक कांस्टेंट टर्म एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लगेगा तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल, मैं आपको प्रोडक्ट रूल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है ना? बट हर जगह पे आपको प्रोडक्ट रूल लगा के दिखाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे कि दो फंक्शन है, एक हो गया 2 और एक हो गया x⁴। पहले 2 को रखा कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x⁴। ठीक है। प्लस उसके बाद में x⁴ को रखा कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। तो 2 × x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x। ठीक है। x⁴ d2/dx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? मतलब ये पोर्शन तो पूरा गायब, खत्म। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? 8x⁵। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आपको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको जैसा है वैसा पढ़ा रहने दो। कांस्टेंट जो है वो जैसा है वैसा रहने दो, आप सिर्फ x⁴ का डिफरेंशिएशन करो। तो x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 4x⁵। फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है चीज? अब सोचो मैं आपको ऐसा सिनेरियो देता हूं, y इज इक्वल टू ए बी x⁴। ठीक है। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई a और b जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है। a और b जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो जैसा है वैसा रहने दो। x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4x⁴। बेसिकली 4ab x⁴। कहानी समझ में आया अभी? कि भाई कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रहने दो, वेरिएबल का आप कर दो डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन करने का भले कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब अगेन आपके सामने सिनेरियो फिर से वही लेके आता हूँ, y इक्वल टू x⁻⁻4 3 - 4x⁻⁻5। ये अब आप लोग ट्राई करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। ओके। तो x⁻⁻4 3 - 4x⁻⁻5, जिसका नहीं हुआ चेक करो इधर। आपको क्या करना है, पहले x⁻⁻4 जो आपके पास है इसको आप रखो
कांस्टेंट। क्लियर एचेस? डी बाई डी एक्स 3 - 4 x⁻⁻⁻5, ठीक है, प्लस 3 - 4 x⁻⁻5 डी बाई डी एक्स ऑफ x⁻⁻4। इतना प्यार से थोड़ी देर पहले अभी हम आप लोग को बताया था कि भाई 1/x अगर होता है तो -1/x²। 1/x⁴ हुआ तो क्या लिख सकते हैं? -4/x⁵ लिख सकते हैं ना। 1/x⁴ अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? ऊपर वही सेम नंबर जो पावर में है विद नेगेटिव साइन लग जाएगा, और नीचे एक नंबर बढ़ा दो। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है? x⁴ -4 कांस्टेंट है, जैसा है वैसा रहने दो। अभी तो 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। अब इधर ध्यान दो, 4 x⁻⁻5 है। अभी अभी आपको बोला कि कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट तो जैसा है वैसा रहने दो। समझ में आ रहा है ना? कांस्टेंट तो जैसा है वैसा रहने दो। आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है? x⁻⁻5 का। तो x⁻⁻5 इज नथिंग बट व्हाट? x 1/x⁵ तो इसका आप क्या लिख सकते हो? -5 डिवाइडेड बाई x⁻⁶, खत्म। प्लस 3 - 4 x⁻⁻5। अब यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x⁻⁻4 है, इसका क्या लिखोगे? -4 डिवाइडेड बाई x⁻। और भाई इतना अगर यदि आप लोगों को याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बेसिक तो पता है, x⁻n का फॉर्मूला सबको पता है कि भाई चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि भैया कैसे डायरेक्टली अपन लिख दिया था। भूल गया भूल गया। अब x⁻⁻5 आपके सामने आके खड़ा हो गया, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, n x⁻n - 1। तो -5 आगे आया, x⁻−5 - 1, तो -5 x⁻ क्या हो गया? -6। ये तो लिख ही सकते हो, ये भी नहीं लिख सकते क्या? चलो, अब इसके बाद में आप पोर्शन को मल्टीप्लाई कर दो। तो x⁻⁻4 ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस +20 डिवाइडेड बाय x⁻⁶। सॉरी, ये मल्टीप्लाई में है। प्लस 3 × -4 है ना, तो ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय x⁻5। फिर माइनस माइनस प्लस 16 x⁻−5, और नीचे है x⁻5। ये बात समझ में आ रहा है सबको? क्या क्या? सर वह इंटू का साइन नहीं होगा? 3 × -4 कितना होगा? हाँ, तो हम a + b × x, अगर आपके पास है तो ax + bx नहीं कर सकते क्या आप? वही तो हम कर रहा है। 3 को इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, बाकी इसको भी इस पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई किया। हाँ, वो प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। और इधर भी तो ये प्लस ही होगा बेसिकली, तो हम आगे कुछ माइनस का साइन लिखा का है? मल्टीप्लाई लिखा है। ये राम, तुम लोग क्लास 11 नहीं समझा है, अभी भी गोबर ही है, बिग गोबर। x⁻⁻4 माइनस माइनस प्लस 5 × 4 = 20 डिवाइडेड बाई x⁻6। हो गया, एक एक स्टेप कर रहा है। 3 - 4 x⁻⁻5, ये कितना हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाई x⁻5। हो गया। अब 20 x⁻⁻4 डिवाइडेड बाई x⁻6 लिख सकता है। फिर अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 कितना होगा? -12 डिवाइडेड बाई x⁻5 लिख सकता है। फिर माइनस माइनस प्लस 16 x⁻−5 डिवाइडेड बाई x⁻5 ये लिख सकता है। अब ये कितना हो जाएगा? ये 6 को चाहो तो ऊपर भेज दो, तो x⁻ क्या लिख सकते हो? -10 -12 x⁻−5 प्लस 16 x⁻−10 ये लिख सकते हैं। चेक कर लो, चाहो तो अब इनको भी ऐड कर लो, बिकॉज आपका जो वेरिएबल है वो सेम है। 20 + 60 कितना हो जाएगा? 36। चेक कर लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है सबका, हाँ या ना?
क्वोशिएंट रूल में आपके पास सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि y इज इक्वल टू यू बाई वी, ऐसे आपको फंक्शन दिया हुआ है, मतलब रैशनल के फॉर्म में फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो dy बाई डी एक्स आप करोगे, उसमें आप किस प्रकार लेके जाओगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर हो जाएगा, इट इज v का स्क्वायर। फिर जो डिनोमिनेटर में ऊपर उसको रखो पहले, उसको एज ए कांस्टेंट रखो, और जो न्यूमरेटर में उसको डिफरेंशिएट करो। माइनस का साइन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस का साइन लगता है, प्रोडक्ट में प्लस का साइन लगता है, ठीक है। माइनस का साइन दिया, फिर उसके बाद में जो न्यूमरेटर में था उसको कांस्टेंट रखो, और डिनोमिनेटर वालों को आपको डिफरेंशिएट करना। ये होता है आपका क्या, क्वेश्चन रूल, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। y इज इक्वल टू 3x+4 डिवाइडेड बाय 5x² माइनस 2x+9, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब रैशनल फॉर्म में है, तो इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि भाई जो डिनोमिनेटर में उसको चुपचाप स्क्वायर कर दो, 5x² माइनस 2x+9 कर दिया, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में ऊपर लिखो और कांस्टेंट की तरह छोड़ दो, लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है, जो न्यूमरेटर में पोर्शन था, न्यूमरेटर में क्या था, 3x+4, खत्म। अब लगा दो बीच में माइनस का साइन। अब उसके बाद में जो न्यूमरेटर में था उसको रखो कांस्टेंट, दैट इज 3x+4, और डिफरेंशिएशन करोगे किसका, 5x² माइनस 2x+9। बोलो ये कहानी समझ में आ रहा है? अभी तक हम डिफरेंशिएशन किया भी नहीं है, अभी सिर्फ रूल लगाया है, डिफरेंशिएशन अब करेगा। यहां तक कहानी समझ में आ रहा है? इसको देखो और ये फॉर्मूला का देखो, चीज समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था, जो आपके पास डिनोमिनेटर में था उसका मैंने स्क्वायर किया, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो था उसका स्क्वायर किया, देख लो। डिनोमिनेटर में जो था उसको कांस्टेंट रखा, यहाँ पे भी कांस्टेंट रखा। न्यूमरेटर वालों को डिफरेंशिएट किया, इधर भी डिफरेंशिएट किया, ठीक है। चलो, आपको डिनोमिनेटर को हाथ नहीं लगाना, ये तो जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं करेगा ये आपको। 5x² माइनस 2x+9 का, ठीक है, 5x² माइनस 2x+9, ठीक है। फिर d/dx ऑफ 3x+4, ये आपके पास है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 3x आपके पास है, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हम्म भाई देखो, समझो इस चीज को, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। कांस्टेंट टर्म एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने क्या बोला था कि कांस्टेंट जैसा है वैसा रख दो, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल आपके पास क्या है, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 3 × 1 कितना हो गया, 3। और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या, फिर -3x+4, ठीक है। 5x² माइनस 2x+9 का अगर अपन बात करेंगे तो यहां पे भी ध्यान देना, 5 इज ए कांस्टेंट टर्म x² के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 जैसा है वैसा रहने दो। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, तो 5 × 2 बेसिकली 10x बन जाएगा, ठीक है। -2x है, तो 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहने दो, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बन जाएगा -2। फिर 9 का क्या हो जाएगा, 0। तो 5x² माइनस 2x+9 इंटू में 3, -3x नहीं, उसके साथ कुछ नहीं करना, 5 × 2 = 10x -2। जब आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा ना, तो वहां पे आप नीचे वालों को हाथ मत लगाओ, जैसा है वैसा रहने दो, खाली न्यूमरेटर को सॉल्व करो, एक पॉइंट था उसके अंदर उसको छोड़ देना। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली आपका सिचुएशन बनते जाएगा, ठीक है ना, उसमें तो आपको एंड पॉइंट तक जाना ही पड़ेगा। तो 5 × 3 = 15, x² -3 × 2 = 6x, 9 × 3 = 27।
माइनस 10 × 3 कितना होता है 30 x²। फिर उसके बाद में -6x, और फिर उसके बाद 4 × 2 और 4 × 10 40x - 8। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 15x² -30x² कितना हो जाएगा -15x²। -6x, ये 40 -6 हो गया 34, और -6 -34 कितना हो जाएगा +40, नहीं -40। फिर उसके बाद में 27 + 8 ये हो जाएगा 35। तो 5x² -2x +9, यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, सो दिस इज योर क्वोशिएंट रूल। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करो, एकदम इजी सा देता है आप लोगों को। ये आपका एक्सरसाइज का ही है, प्रॉब्लम 11.2 9 का 2 है। ठीक है, y = ax + b डिवाइडेड बाय cx + d। इसको करना है डिफरेंशिएट करो। जिन जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग देखो। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो cx + d ये तो कांस्टेंट रह जाएगा। d/dx किसका हो जाएगा ax + क्लियर, माइनस ax + b ये कांस्टेंट रह जाएगा। d/dx किसका हो जाएगा cx + d का। तो cx + d। अब ये बताओ ax + b का अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो a इज ए कांस्टेंट टर्म, x इज ए वेरिएबल, तो a जैसा है वैसा रह जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा a, और d का डिफरेंस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 ये सब तो नहीं लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस। -ax + b। ठीक है, cx + d पे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा c, बिकॉज x इज अ वेरिएबल एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रह जाएगा। ठीक है, और d का डिफरेंशिएशन 0। cx + d का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा acx + ad -acx -bc। cx + d का होल स्क्वायर, ये acx खत्म, तो ad -bc डिवाइडेड बाय डन। बोलो ये कहानी में कोई दिक्कत किसी को, ये क्वेश्चन क्लियर है सबका, हाँ या ना। इस पे आप लोग एक और क्वेश्चन ट्राई करो 9 का। तो एकदम ऊपर स्कूल किसी ने लिखना नहीं हुआ था। तो 10 का सेकंड पार्ट देखो, जिन लोगों का नहीं हुआ। y = 1 डिवाइडेड बाय ax² + bx + c। ठीक है, तो इसका अगर dy/dx निकालते हैं तो आपने क्या सीखा था कि भाई जो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है उसको रखा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किया न्यूमरेटर को, माइनस का साइन दिया, न्यूमरेटर को रखा कांस्टेंट, d/dx ऑफ ax² + bx + c। तो अब एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा 0, तो 0 × एनीथिंग 0, खत्म कहानी इसका। माइनस d/dx ऑफ ax² + bx + c। ठीक है, तो a को रखा कांस्टेंट,
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 2x। फिर बी एक्स है, तो बी को रखा कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1। सी का क्या हो जाएगा? 0। सी का सी लिख के मत आ जाना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया? -2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? चेक कर लो एक बार। तो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का 1 क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2/x। अब पहले 2 मिनट शांति से इसको देख लो, ठीक है ना? एकदम आसान है, ठीक है ना? गलती से प्रोडक्ट को क्या बोलता है, क्वेश्चन टू लगाना मत शुरू कर देना इस पे, ठीक है? इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या? x × 1/2 ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? 2 × 1/x ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? ठीक है। तो जब इसका dy/dx करोगे, मैंने क्या बोला था कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रहने दो। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। फिर अगेन 2 इज ए कांस्टेंट है, 1/x इज ए वेरिएबल। तो 2 कांस्टेंट है, जैसा है वैसा रहने दो। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/, भूल गया क्या? अभी भी किया था, कोई बात नहीं, करते करते याद आ जाएगा। तो 1/2 -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 2 देखो। y इज इक्वल टू 4√x -2, ठीक है? तो इसका अगर अपन dy/dx निकालते हैं, क्या बोला था मैंने कि अगर कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट जैसा है वैसा रहने दो। √x का क्या हो जाएगा? 1/2 √x। और जो आपके पास 2 है, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो ये 2 को काट दो, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आया? 2/√x। इजी एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब। नंबर 3, y इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है? तो इस पे अगर अपन dy/dx लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? a इज ए कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहने दो। x³ का क्या हो जाएगा? 3x²। फिर bx² में b इज ए कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहने दो। x² का क्या हो जाएगा? 2x। cx पे c इज ए कांस्टेंट टर्म, जैसा है वैसा रहने दो। x का डिफरेंशिएशन 1। d का क्या हो जाएगा? 0। तो 3ax² प्लस 2bx प्लस c, खत्म कहानी। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तुम लोग को 2 क्वेश्चन हम करने दे रहे हैं, ठीक है? एक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और एक हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ये ट्राई करो, 1 का 4 एंड 3 का 1। ओके, जिसका नहीं हुआ 1 का 4 देख लो एक बार। 1 का 4 पे आपके पास सिनेरियो है y इज इक्वल टू 2x⁴ प्लस x, ठीक है? तो इसका जब dy/dx आप निकालोगे तो 2 इज ए कांस्टेंट, हम जैसा है वैसा रहने दो। x⁴ का क्या हो जाएगा? 4x³। फिर x का डिफरेंशिएशन 1। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ गया? 8x³ प्लस 1। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया था आप लोग को करने के लिए? 3 का 1। 3 का 1 पे क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू, अरे y इज इक्वल टू x⁻³ इंटू 5 + 3x। इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक ये फंक्शन हो गया, एक ये फंक्शन हो गया।
और दूसरा, अगर आपको प्रोडक्ट लगाने का मन नहीं है, पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में आप डिफरेंशिएशन कर लो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखो, एक्स पावर -3 को कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स 5 + 3x प्लस 5 + 3x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर -3। ठीक है, तो x पावर -3, ये कितना हो जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? फिर 5 + 3x, ये रहेगा आपका कांस्टेंट। ठीक है, x पावर -3 का क्या हो जाएगा, -3 x पावर -4। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आता है सबको? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x⁻³ हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा, -15x⁻⁻4, -3 3 जा 9, x × x⁻⁻4 कितना होगा, x⁻−3। तो 3 - 9 कितना हो जाएगा, -6x⁻⁻3 -15x⁻⁻4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? तो ये कहानी था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आपको एक ही होमवर्क दे रहा है, 3 का सेकंड पार्ट आप लोग करके आना खुद से। ठीक है।